इसका तो जब डिहाइड्रेशन आप खुद ही कह रहे हैं, हाइड्रेशन तो पानी ही है, सारी बातें तो वेट बढ़ना तय है। अगर वेट बढ़ता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा देता है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, हृदय की जो नसें हैं उनकी ब्लॉकेज आना, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां और भी दूसरे बीमारियां भी हैं जो सिर्फ वजन, अनियंत्रित वजन से के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए एक सिंगल वेट मैनेजमेंट और धूम्रपान, दो चीज़ों पे अगर हम फोकस यही है कि डाइट एंड एक्सरसाइज। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका खान पीन ठीक नहीं है, आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ अगर आप कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं तो आप ये न्योता ही दे रहे हैं हार्ट डिजीज को छोटी उम्र में। उसके साथ अगर आप उसमें जी सर, हमारे साथियों में से, पत्रकारों में से कोई आपसे हार्ट चेक कराना चाहे तो आप हमें उसके लिए ये दे दें, लेटर दे दें, तो एक आधा योर मोस्ट सर जी, कि आपने बताया कि किस वजह से बीमारी होती है, इसका क्या लक्षण है और इसको कितना मिनिमम टाइम चाहिए होता है जो ऑपरेशन होने से पहले जिसमें बच सकता है। देखिए, एओर्टिक सर्जरीज है, एओर्टा की जो बीमारी है वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो एओर्टा में जो वाल होता है, एओर्टिक वाल्व, उसकी बीमारी होती है। दूसरी एओर्टा की खुद की बीमारी जिसमें उसका धीरे धीरे साइज बढ़ता चला जाता है या वो फट जाता है। इसमें तीन तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं: एओर्टिक वाल डिजीज, दूसरा एओर्टिक एन्यूरिज्म और एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक वाल डिजीज में क्या है कि जो एओर्टा में वाल कुदरत ने हमें लगाया है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, जिससे ब्लॉकेज आ जाती है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन का रास्ता है वो रुक जाता है। एओर्टिक डायलिटेशन में, एओर्टिक एन्यूरिज्म में क्या है कि महाधमनी का साइज धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है, जो एक स्टेज के बाद फट सकता है या फिर वाल में लीक कर सकता है। एओर्टिक डाइसेक्शन तीसरी जो बीमारी है, उसमें महाधमनी एकदम से फट जाती है, उसके अंदर से दीवार फटने के कारण जो ब्लड का, खून का प्रवाह है अंदर मेन रास्ते से ना होकर दीवार में से भी होने लग जाता है। कहने के लिए कि एक नस की दो नसें बन जाती हैं। अगर इस बीमारी को समय पे इलाज ना किया जाए तो या तो ये फट जाएगी, जिस स्थिति में अगर ये फट जाती है तो कोई भी मरीज या कोई भी इंसान कुछ समय के लिए ही जिंदा रह सकता है, या फिर ये दिल के वाल को लीक कर सकता है। दिल के वाल को अगर लीक कर दे तो दिल फेल होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है, जिस स्थिति में धीरे धीरे हार्ट फेल होए तो शरीर के सारे अंग फेल होना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी में अस्पताल में सही समय पे जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इलाज एकमात्र ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा इस नस को रिपेयर किया जाता है या इसको बदलना पड़ता है, जो एक काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन इस डाइसेक्शन के कारण क्रिएट हो जाती है, जिसको जल्दी से जल्दी हमें रिपेयर करना पड़ता है। तो कई बार इस मीडिया के साथियों के साथ जागरूकता का अभियान का मकसद यही है ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे और किसी को ऐसे लक्षण आए जैसे कि सीने में बहुत तेज़ दर्द होना, सीने में ऐसा दर्द होना कि कुछ चीर दिया गया है, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर मरीज़ सही समय पे अस्पताल सही जगह पे पहुँच जाए तो उसको काफ़ी सारी जो कीमती जानें हैं वो बचाई जा सकती हैं। इसका खर्च क्या होता है, मतलब बड़े शहरों में कितना खर्चा और यहाँ? बड़े शहरों में इस ऑपरेशन का खर्चा करीब 12 से 15 लाख रुपए तक हो जा सकता है। जिंदल अस्पताल क्योंकि एक संस्था है, यहाँ हमने प्रशासन के साथ बात करके इसके खर्चे को करीब 4.5 से 5 लाख के बीच में हम लेके आए हैं और पिछले 1 महीने में इस प्रकार के हमने 4 ऑपरेशन किए। इसके अलावा जिंदल अस्पताल में और क्या क्या सर्जरियाँ की जा रही हैं जो पहले बड़े शहरों में जाने की जरूरत होती है? दिल के ऑपरेशन से संबंधित अगर हम बात करें तो ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें दिल के वाल बदलना, बच्चों के छेद के ऑपरेशन, दिल के वाल सिंगल वाल या डबल वाल रिप्लेसमेंट की सुविधा, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, छोटे चीरे के द्वारा जिसमें एक छोटे चीरा से वाल बदलने की प्रक्रिया की जा सकती है, फेफड़ों के ऑपरेशन, हाथ और पैर की खून की नसों के ऑपरेशन हमारी टीम सफलतापूर्वक कर रही है और पिछले 3 साल में करीब हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का लाभ दिया है। जी डॉक्टर साहब, एओर्टिक के जो डायग्नोस्टिक जो सक्सेस रेट है, जो डायग्नोज आप करते हैं, कितने हैं? एओर्टिक डाइसेक्शन जी, एओर्टिक डाइसेक्शन हमारे पास करीब महीने में 1 या 2 पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि वो या तो उस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले या पहुंचने पे ही डेड हो चुके होते हैं, या उनकी स्थिति ऐसी होती है कि उस स्थिति में उनको ऑपरेशन के लिए नहीं लिया जा सकता। इसलिए इसमें समय से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी जो कोविड सिचुएशन है, कोविड के बाद जो है पोस्ट कोविड के कितने दिल के मरीज सामने आ रहे हैं, क्योंकि छोटी उम्र के अंदर जो है बीमारियां हो रही हैं और छोटी उम्र में डेथ भी हो रही है कोविड होने के बाद? क्योंकि कोविड
एक थ्रोम्बोजेनिक स्टेज थी, इसमें क्लोटिंग ब्लड में होती थी। तो उसके बाद कुछ कम उम्र के लोग बढ़े हैं, सिर्फ दिल के ही नहीं। कोविड के समय में हमने देखा कि जो पैर की खून की नसें हैं या हाथ की खून की नसों में भी ब्लॉकेज के काफ़ी लोग आए। तो एक स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन बॉडी में सोजन होने के कारण ब्लड क्लोटिंग की इसमें प्रक्रिया शरीर में बनती थी, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न अंगों की नसें बंद होना शुरू हो जाती थी। सर मतलब अभी मतलब कोविड पोस्ट कोविड वाले जो मरीजों को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है अभी? देखिए, पोस्ट कोविड मरीजों को तो उसमें वो नियमित एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और कोविड से बचने के लिए तो मास्क तो हमारे लिए ज़रूरी है। मास्क हमेशा लगा के रखें, दूरी रखें, और किसी को अगर लक्षण हैं तो वो उनको जांच करवाएं ताकि समय पे पहचान पता लगाया जा सके। वैक्सीनेशन करवाएं, तभी इस चीज़ को रोकना संभव है। हमारे साथ अभी डॉक्टर मोंगा भी मौजूद हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी छोटी उम्र के अंदर काफ़ी जो बीमारियां दिल की बढ़ रही हैं, कोविड की अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा भी छोटी उम्र में, क्योंकि जैसा भी बताया था आपने 27 साल 20 साल 22 साल के अंदर भी जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, बाईपास सर्जरी करनी पड़ रही है, वो क्या कारण है? वो बेसिकली जैसे हमने 4 दिन पहले ही एक बाईपास सर्जरी की थी। बाल बदलना भी बड़ा था उसका। 32 साल का लड़का था, एकदम मरणासन स्थिति में ही आया था। अभी वो ठीक है, बट वो जैसे हमसे भी छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर इसमें यही है कि डाइट एंड एक्सरसाइज। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका खान पीन ठीक नहीं है, आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ अगर आप कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो आप ये न्योता ही दे रहे हैं हार्ट डिजीज़ को छोटी उम्र में। उसके साथ अगर आप उसमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल में स्मोकिंग भी है तो रिस्क कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन लोग अभी एक्सरसाइज की तरफ अवेयर भी हैं, काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी ये दिक्कत क्यों बढ़ रही है? नहीं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट वही बात है ना कि अगर आप खाना पीना उसी बात में ले रहे हैं तब तो ठीक है। अगर खाना पीना ही ये ज़्यादा है, आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं और फिर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ का नेट रिजल्ट तो जीरो है। और साथ में आप स्मोकिंग कर रहे हैं। अकेली एक्सरसाइज सफिशिएंट नहीं है। एक्सरसाइज तो 30-40 मिनट्स की सफिशिएंट होती है, बट अगर आपको अपना खाना पीना भी ध्यान रखना होगा, आप सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं, तो वो आप नुकसान ही कर रहे हैं अपना। वेट मैनेजमेंट के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? वेट मैनेजमेंट एक अहम रोल है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट तो एक इंडेक्स आता है, बॉडी मास इंडेक्स, BMI जिसको बोलते हैं, उसको लिमिट में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि खाते पीते रहें, एक्सरसाइज भी करें, लेकिन उनका प्रोपोर्शन अनुपात सही ना रहे तो वेट बढ़ना तय है। अगर वेट बढ़ता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा देता है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, हृदय की जो नसें हैं उनकी ब्लॉकेज आना, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां और भी दूसरे बीमारियां भी हैं जो सिर्फ वज़न, अनियंत्रित वज़न से के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए एक सिंगल वेट मैनेजमेंट और धूम्रपान, 2 चीज़ों पे अगर हम फोकस करेंगे। वेट मैनेजमेंट के लिए हमें अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा, स्मोकिंग को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं।